Hello students, I am Lakshmi Ocha and this video is for class 3 subject English and chapter 2 of unit 2 and our chapter name is Nina and the baby sparrow. Nina and the baby sparrow. नीना और बेबी स्पैरो, छोटा सा गौरैया, गौरैया फिर गौरैया का बच्चा आप बोल सकते हो। There was great joy in Nina's house. जो नीनास के घर था, नीना का जो घर था, वहाँ पे बहुत खुशी थी, वहाँ पे बहुत ग्रेट जॉय था, बहुत खुशनुमा माहौल था। नीनास aunt was getting married. और वो खुशनुमा माहौल क्यों था? क्योंकि जो नीना की आंट थी, उनका शादी होने वाला था। Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding. जो नीना है, नीना के जो फादर है, मदर है और जो उसका छोटा भाई है, वो सारे ही जा रहे थे, दिल्ली जाने को थे। क्यों? किस लिए जाने को थे? वेडिंग के लिए जाने वाले थे, शादी के लिए। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि नीना की जो आंट है वो उनका शादी होने वाला था और इसलिए उनके घर में बहुत खुशनुमा माहौल था, वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और उसी के लिए, वही मैरिज अटेंड करने के लिए वो लोग दिल्ली जाने वाले थे। Everyone was happy except नीना। सबके सब सारे ही लोग बहुत खुश थे, बट नीना हैप्पी नहीं थी। हमारे घर में या आपके घर में भी शादी होती है जब भी तो हम कितना खुश होते हैं, सबके सब कितना खुश होते हैं। लाइक द सेम नीना के भी जितने भी घर वाले होते हैं, घर में जितने भी होते हैं, वो सब हैप्पी रहते हैं, बट नीना हैप्पी नहीं होती है। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। नीना तो हैप्पी नहीं होती है, बट जो उसकी मदर होती हैं, नीना की जो मम्मा होती हैं, वो नीना को मार्केट ले जाती हैं। किस लिए ले जाती हैं? न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। टू बाई अ न्यू ड्रेस, नया ड्रेस दिलाने के लिए, नीना को नए कपड़े दिलाने के लिए नीना को मार्केट लेके जाती है। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। और मदर पूछती है, जब वो कपड़ा दिलाने ले जाती है मार्केट में, तो नीना से पूछती है व्हाट कलर वुड यू लाइक? तुम कौन सा कलर पसंद करोगे या तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगेगा? तो मदर पूछती है, मार्केट में ले जाती है, तो व्हाट कलर वुड यू लाइक? आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मदर से नीना। तो नीना क्या कहती है, जब उसकी मदर उसके कलर के चॉइस के बारे में पूछती है, तो नीना बोलती है आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, वो बताती है कि नहीं मम्मा, मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन? तो उसकी मम्मा जब वो बताती है, नीना बताती है कि मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, तो उसकी मम्मा उसे वापस से पूछती है, फिर से पूछती है सलवार कमीज देन? तो सलवार कमीज लोगी? नीना shook her head। नीना क्या करती है, अपना सिर हिलाती है। What about those lovely white shoes you saw last week? तो फिर उसकी मदर, जब वो सलवार कमीज़ के लिए भी उसकी नीना ने नहीं एग्री हुई, नीना जब सलवार कमीज़ के लिए भी नहीं एग्री होती है, वो सलवार कमीज़ के लिए भी मना कर देती है, देन अगेन हर मदर आस्क दैट व्हाट अबाउट दैट लवली शूज़ यू सॉ लास्ट वीक? तो वो पूछती है कि तो उस शूज़ के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट शूज़? वुड यू लाइक टू टेक और नॉट? द मदर वांट टू नो दैट either Nina is interested to buy that shoes or not। मतलब मम्मी, बस उसकी मदर जो है वो चाहती है, वो देखना चाहती है कि जो नीना है वो उस शूज़ को लेने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। वो लास्ट वीक कोई शूज़ देखी रहती है, तो उसके बारे में उसकी मम्मा पूछती है। आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर। एंड देन जैसे उसकी मम्मी शूज़ के बारे में पूछती है, तो नीना रिप्लाई करती है आई डोंट वांट दोज इधर, मुझे वो शूज़ भी नहीं चाहिए। वो अगेन
नीना जो है वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मम्मा मुझे वो शूज़ भी नहीं चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद। नीना's मदर वॉज अपसेट। नीना की जो मदर होती हैं वो अपसेट हो जाती हैं, सैड हो जाती है। सी फील बैड, उनको थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो सैड हो जाती हैं, क्योंकि वो तो शॉपिंग कराने को लेके आई रहती हैं नीना को। बट नीना क्या कर देती है, मना कर देती हैं, रिफ्यूज़ कर देती है कुछ भी खरीदने से। जब सब कुछ खरीदने से नीना मना कर देती है तो उसकी मम्मी को बुरा लगता है और वो अपसेट होती हैं। बट शी सेड नथिंग। बट जो नीना की मदर होती हैं वो कुछ कहती नहीं है। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। और वो क्या कहते हैं, उनको बुरा तो लगता है बट वो कुछ कहती नहीं है, और नीना और उसकी मदर वापस घर चली जाती हैं और लंच करते हैं। लंच के टाइम, दोपहर के खाने का टाइम हुआ रहता है, वो लोग दोपहर का खाना खाते हैं। आफ्टर लंच मदर कम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद, खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद जो मदर होती है, मदर कम टू नीना, मदर नीना के पास आती है एंड शी सिट नियर द नीना, और वो नीना के बगल में बैठती हैं। What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? तो उसकी मदर जब आफ्टर लंच आती है और नीना के बगल में बैठती हैं तो वो पूछती है, व्हाट इज़ इट चाइल्ड? ये क्या है बच्चा, तुम सब चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए ना क्यों बोल रही हो? मदर वॉन्ट टू नो द रीजन वाई नीना वॉज रिफ्यूजिंग एवरीथिंग। मदर वो रीजन जानना चाहती थी जिसके वजह से जो नीना है वो सब कुछ रिफ्यूज़ कर रही थी, सब कुछ मना कर रही थी। तो मदर आती है उसके बगल में और वो पूछती है, सी वॉन्टेड टू नो द रीजन। मदर रीजन जानना चाहती हैं। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। जब मदर उससे पूछती हैं तो नीना आंसर करती है, रिप्लाई करती है दैट मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। मम्मा मुझे वेडिंग में नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है। बट वाई? बट तो जब उसका रिप्लाई सुनती है, जब मम्मा जो है, मदर जो है, वो नीना का जब रिप्लाई सुनती है दैट शी डोंट वांट टू गो इन वेडिंग, कि वो वेडिंग में जाना नहीं चाहती हैं, देन शी आस्क्ड व्हाई? बट क्यों नहीं जाना चाहती? ऐसा क्या रीज़न है? मम्मा रीज़न जानना चाहती हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि नीना जो है वो वेडिंग में भी जाना नहीं चाहती। नीना सेड नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर रोल डाउन हर चिक्स। नीना कुछ कहती नहीं है, बट क्या होता है, उसके आँखों से बड़े बड़े दो आंसू टपक जाते हैं उसके चिक्स पे। जैसे ही मदर पूछती है कि क्यों नहीं जाना चाहती, रीजन जानना चाहती है, नीना के आँखों से दो बड़े बड़े आंसू चिक्स पे गिर आते हैं। मदर put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? तो मदर जो होती है उसके पास आती हैं और अपना हाथ अपने हाथ उसके कंधे पे रहती हैं, उसको अपने आर्म्स में लेती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम क्यों परेशान हो और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम क्यों रो रही हो? मत रो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमको क्या परेशान करता है। जब रोना शुरू करती है नीना तो उसकी मदर बोलती है कि रो मत और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या परेशान किए जा रहा है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक। और जैसे ही मदर उससे फिर से रीजन पूछती हैं तो और ज़्यादा ही आंसू उसके आंखों से आने लगते हैं, नीना के आंखों से और ज़्यादा आने लगते हैं। और उसके आंसू जो है, आंसू का जैसे ही उसकी मदर पूछती हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशान करता है, तुम मुझे रीजन बताओ अपने परेशानी के, तो और भी ज़्यादा आंसू उसके चिक्स पे आ जाते हैं, उसके आंखों से आंसू निकल के चिक्स पे टपक पड़ते हैं। मदर, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. तो जो नीना है वो रीज़न बताती है कि मम्मी वहाँ पे जो मेरे रूम में बुक के शेल्फ है वहाँ पे क्या है, नेस्ट है, एक घोंसला है स्पैरो का।
वो बताने लगती है कि मम्मा, जो मेरे रूम में जो बुक का शेल्फ है, जो बुक रखने वाला जो शेल्फ है, जो अलमारी है, उसमें नेस्ट है और उस नेस्ट में बेबी स्पैरो है, उसमें स्पैरोज है, वो स्पैरोज का नेस्ट है उसमें। अनदर नेक्स्ट लाइन, एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो। और वहाँ पे जो नेस्ट है उसमें दो बेबी स्पैरो हैं। उसमें उस नेस्ट में मेरे रूम के जो मेरे रूम में बुक का शेल्फ है, उसमें घोंसला है स्पैरो का, गौरैया का, और उसमें दो बेबी स्पैरो है, उसमें दो छोटे छोटे स्पैरो हैं, स्पैरो के बच्चे हैं दो। I will explain uh, rest of the lesson in next video. And your homework is that note down the hard word from the lesson and write its Hindi and English meaning both. Thank you.